हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बीएससी सेकेंड ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर अपने पेय पादप के अंदर चाय के पादप के बारे में स्टडी की थी, जिसमें अपने चाय की पादप की उत्पत्ति, उसकी कल्टीवेशन, उसके बॉटनिकल कैरेक्टर, उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन, उसकी प्रोसेसिंग और उसकी यूजेज के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर अपन एक और पेय पादप के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है कॉफी। तो कॉफी का जो बॉटनिकल नेम है कॉफिया अरेबिका है, जिसमें कॉफिया इसकी जीनस है और अरेबिका है जो इसकी स्पीसीज है। और ये प्लांट है जो रूबियसी फैमिली से बिलोंग करता है। इस प्लांट का जो ओरिजिन है वो दक्षिण पश्चिमी एब्सीनिया को माना गया है, क्योंकि जो कॉफी वर्ल्ड है, कॉफी वर्ल्ड की उत्पत्ति है जो काफा शब्द से हुई है। और ये काफा एक शहर है जो दक्षिणी पश्चिमी एब्सीनिया के अंदर है। और इसी शहर को, काफा शहर को है जो कॉफी का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। भारत में कॉफी का आगमन है जो 17वीं शताब्दी में हुआ था। एक मुस्लिम तीर्थयात्री थे बाबा बुदान। वो मक्का से कॉफी के बीजों को लेकर भारत आए थे और उन्होंने चंद्रगिरी पहाड़ियों, जो अभी प्रेजेंट टाइम में चिकमंगलुरु के पास स्थित है, वहां पर उगाया गया। और आज भी वहां पर है जो कॉफी के बागान लगे हुए हैं। कॉफी के उत्पादक क्षेत्र यानी कि कॉफी का कल्टीवेशन कहाँ कहाँ पर होता है, तो कॉफी का कल्टीवेशन है जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर होता है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय और उप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर कॉफी का उत्पादन होता है। ब्राजील है जो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है, जबकि अमेरिका है जो विश्व का सबसे बड़ा कॉफी आयातक देश है। तो कॉफी का सबसे ज्यादा कल्टीवेशन कहाँ पर होता है? ब्राजील के अंदर प्रोडक्शन होता है, और एक्सपोर्टर भी है जो वर्ल्ड के अंदर है जो ब्राजील है। अब इसके अलावा कौन कौन सी कंट्रीज है जो कॉफी का उत्पादन करती हैं, तो ब्राजील के अलावा कोलंबिया, मैक्सिको, इथोपिया, युगांडा, इंडोनेशिया, साल्वाडोर और इंडिया है। इन देशों के अंदर कॉफी का प्रोडक्शन किया जाता है। इंडिया के अंदर कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, आसाम, ओडिशा के अंदर है जो कॉफी का उत्पादन किया जाता है। पूरे भारत का 50% कॉफी का उत्पादन है जो कर्नाटक के अंदर होता है। और कर्नाटक के अंदर उगाई जाने वाली कॉफी है जो सबसे अधिक गुणवत्ता वाली कॉफी है। कॉफी की लगभग 25 जातियां ज्ञात हैं, लेकिन इनमें से केवल 3 जातियां ही हैं जो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट हैं। इनके नाम है कॉफिया अरेबिका, कॉफिया रोबस्टा एंड कॉफिया लिब्रिका। कॉफिया अरेबिका से 90% कॉफी है जो इसी प्लांट से प्राप्त होती है, इसी स्पीसीज है जो कॉफी प्राप्त होती हैं। कॉफिया अरेबिका को अरेबियन कॉफी भी बोलते हैं, और ये एब्सीनिया का मूल निवासी है। और कॉफिया अरेबिका से जो सबसे अच्छी किस्म की कॉफी प्राप्त होती हैं। इसकी स्पीसीज है जो टेट्राप्लॉइड होती हैं, यानी कि इसके अंदर 2n बराबर 44 क्रोमोसोम होते हैं। और इसकी मेनली 2 वेराइटीज है, कॉफिया अरेबिका वेराइटी अरेबिका एंड कॉफिया अरेबिका वेराइटी बॉर्बन। कॉफिया अरेबिका के प्लांट के अंदर जो फल का परिपक्वन समय होता है या फ्रूट राइपेनिंग का जो समय लगता है वो 6 से 9 माह का होता है, यानी कि पुष्पन क्रिया से लेकर फल बनने में 6 से 9 माह का समय लगता है। इसके फ्रूट को बेरी कहते हैं और इसका सामान्य नाम या कॉमनली इसको चेरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट स्पीसीज है कॉफिया रोबस्टा, जिसको कॉन्गो कॉफी भी बोलते हैं, और ये अफ्रीका का मूल निवासी है। और इसके पुष्प से फल परिपक्व होने में 9 से 11 माह का समय लगता है। और इसके सीड के अंदर कैफीन की मात्रा है जो 1.5 से लेकर 2.5% होती है। कैफीन एक एल्कोलॉइड होता है जो बॉडी के अंदर उत्तेजना और ताजगी प्रोवाइड करवाता है। इसका कल्टीवेशन है जो अफ्रीका, इंडिया और इंडोनेशिया तथा श्रीलंका के अंदर होता है।
तीसरी जो कॉफी की स्पीसीज है वो है कॉफिया लिबेरिका, जिसको लिबेरियन कॉफी भी बोलते हैं। ये भी अफ्रीका का मूल निवासी है। अफ्रीका के अंदर वेस्टर्न कोस्टल रीजन यानी कि पश्चिमी तटीय क्षेत्रों के अंदर उगाया जाता है। वहां का उस स्थान का नाम है लिबेरिया। इसके अलावा जो कॉफी लिबेरिका का कल्टीवेशन है अफ्रीका के अलावा इंडोनेशिया के अंदर भी होता है। इसके पुष्प से फल परिपक्व होने में लगभग 12 से 14 महीने लगते हैं और इससे जो सबसे हल्के किस्म की कॉफी प्राप्त होती है और इसके सीड्स के अंदर जो कैफीन की मात्रा होती है वो 1 से लेकर 1.5% होती है। अब अपन कॉफी के पादप का बॉटनिकल कैरेक्टर या वानस्पतिक लक्षण देखते हैं। तो इसका प्लांट है जो 4.5 से लेकर 9 मीटर का होता है और सदाबहार झाड़ी के रूप में है जो उगता है, यानी कि एवरग्रीन सर्ब है। और इसमें शाखन को प्रेरित करने के लिए इसमें है जो कटाई छटाई की जाती है। इसकी पत्तियां हैं जो ऑपोजिट होती है, अंडाकार होती है और तरंगित उपांग युक्त होती है, यानी कि इसके अंदर लहरदार उपांत होते हैं। पुष्प है जो सघन कक्षीय गुच्छों के अंदर पाए जाते हैं। इसके फ्रूट है जो स्टिल फ्रूट होता है और इसके अंदर 2 सीड होते हैं। इसके कच्चे फल हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं, जबकि मैच्योर फल हैं जो लाल कलर के होते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कॉफी के कल्टीवेशन के लिए क्लाइमेट कैसा होना चाहिए। तो कॉफी के कल्टीवेशन के लिए नम व ठंडी जलवायु होनी चाहिए और अच्छी वर्षा वाले क्षेत्र होने चाहिए, जहाँ की वर्षा है जो 1200 से 1300 mm होनी चाहिए और तापमान है जो 15 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ज्यादा कम तापमान भी है जो कॉफी के प्लांट के लिए हार्मफुल रहता है। फल परिपक्वन के समय जो शुष्क वातावरण है जो इसके लिए लाभदायक होता है। कल्टीवेशन के लिए जो सॉइल देखें तो सॉइल है जो कैसी होनी चाहिए, तो छिद्रिल नमी युक्त उपजाऊ हल्की अम्लीय मृदा होनी चाहिए, यानी कि रेतीली दोमट मिट्टी से लेकर चिकनी दोमट मिट्टी के अंदर है जो ये प्लांट है जो जल्दी ग्रो करता है। अब कॉफी की खेती कैसे करते हैं या कल्टीवेशन कैसे किया जाता है। तो कॉफी की खेती है जो ढलुआ या सीढ़ीदार भूमि पर की जाती है और कॉफी का जो प्रवर्धन होता है या प्लांटेशन होता है वो बीजों के द्वारा होता है। इसके अलावा बीजों के अलावा कलम या रोपण विधि के द्वारा भी है जो कॉफी का प्रवर्धन किया जा सकता है, यानी कि कटिंग और ग्राफ्टिंग मेथड के द्वारा भी है जो अपन कॉफी का प्लांटेशन या प्रवर्धन कर सकते हैं। प्रवर्धन के लिए सबसे पहले बीज को है जो पौधशाला के अंदर उगाया जाता है और वहां से नवोद्भिद या पौध तैयार की जाती है। लगभग पौध तैयार होने के लिए 6 माह का समय लगता है और 6 माह का जब नवोद्भिद हो जाता है तो उसको उचित स्थान पर है जो ट्रांसप्लांटेशन कर दिया जाता है। जनरली जो ट्रांसप्लांटेशन या प्रतिरोपण है वो वर्षा ऋतु के प्रारंभ में किया जाता है। पौधे की ऊंचाई 1 से 1.5 मीटर तक ही सीमित रखी जाती है ताकि अच्छी किस्म की पत्तियां और फ्रूट बन सके, ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर ब्रांचिंग हो सके, इसलिए इसकी हाइट है जो 1.5 मीटर रखी जाती है। वर्ष में एक बार यानी कि जनवरी और फरवरी महीने के अंदर पौधों की जो काट छांट की जाती है। काट छांट क्यों करते हैं? क्योंकि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा ब्रांचिंग या शाखन प्रक्रिया हो। अब जो फल धारण कॉफी का प्लांट है जो फल धारण कब करता है, जब पौधे की 3 या 4 वर्ष की आयु हो जाती है तब उस समय जो फल धारण प्रारंभ कर लेते हैं और फल परिपक्वन में लगभग 8 से 9 माह का टाइम लगता है। जब फल मैच्योर हो जाते हैं तब उनका हार्वेस्टिंग किया जाता है। तो हार्वेस्टिंग के अंदर क्या होता है, जो अरेबियन कॉफी के फल होते हैं उनका हार्वेस्टिंग है जो अक्टूबर से लेकर दिसंबर के मध्य किया जाता है, जबकि कांगो कॉफी के फल का हार्वेस्टिंग है जो जनवरी से लेकर मार्च के मध्य किया जाता है। पके हुए फल को एकल रूप से या एक शाखा सभी फलों को एक साथ चुनकर लिया जाता है, यानी कि अपन एक एक करके फल को भी तोड़ सकते हैं या पूरी की पूरी ब्रांच है उसको भी अपन तोड़ सकते हैं। अब हार्वेस्टिंग के बाद में जो अपन को मैच्योर फ्रूट प्राप्त होते हैं उस फ्रूट का है जो
प्रोसेसिंग किया जाता है और प्रोसेसिंग किस प्रकार से की जाती है, तो उसका वीडियो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।